नाज़ी जहांगीर आपके साथ एक रात सो जाती तो आप सब कुछ भूल जाते? आई लव यू और आई वांट टू स्लीप विद यू तक आपने बोल दिया। वो सोनम बाजवा तो नहीं थी, कोई इतनी बड़ी अदाकारा तो नहीं थी कि मैं पागल हो जाता, ठीक है ना, या मुझे को कमी लड़कियों की। नाज़ी जहांगीर के ऊपर इल्ज़ामात ये हैं कि जी वो हाँ। कहती हैं 25,000 तो हमारे सदके जाते हैं लोगों को। अच्छा, वही नाज़िर जहांगीर आज मुझे बोल रही कि सदके की औकात नहीं है, जिस नाज़िर जहांगीर का अपना घर नहीं है आज तक, मेरी दी हुई गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं है, जिसका बिनोई भाई बाप और बहनें इसी की फ्रॉड की दुकान से अपने घर के चूल्हे चौके चलाते हैं। बमा असला बंदों के थ्रू अटैक करवाया, कलाशने तानी ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे को अभी मौत आ जाए। अच्छा, मेरे मिजान अकाउंट से नाज़िर जहांगीर के एचपीएल अकाउंट में 10 लाख एक गया, बिल्कुल। 15 लाख एक गया, बिल्कुल। 55 लाख की गाड़ी गई, एमिरेट्स की बिजनेस क्लास की टिकटें गई। मतलब कि इतना कुछ आपने दिया है नाज़ी जहांगीर को, जी हाँ। तो यकीनन आप उसकी मोहब्बत में अंधे हो चुके थे। कब तक आप समझते हैं कि जेल की सलाखों के पीछे होंगी? विद इन फ्यू वीक्स एक दिन वो ऐसा आएगी कि efforts सोफे करता पे है। बैठ के देख रही होगी अच्छा, कि असवद इतना बड़ा स्टार बन गया और मैं तो रिटायर हो गया। ओए 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 क्या बात है। मतलब अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज से 1.5 साल पहले अदाकारा नाज़ी जहांगीर के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ामात आए और असवद हारून की जानिब से उन पर इल्ज़ामात की बौछार की गई और कहा गया कि अदाकारा ने मेरे 25 लाख रुपए और एक नई होंडा सिटी गाड़ी जो है वो फ्रॉड के ज़रिए ज़ब्त कर ली है और मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं और मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। खैर, इस केस को चलते हुए अब तक 1.5 साल हो चुका है और इससे पहले भी हम कई दफ़ा ये सुन चुके हैं कि अदाकारा नाज़ी जहांगीर गिरफ्तार, उसके ज़मानत वारंट जो है नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं और अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अब एक दफ़ा फिर इस केस के मुतालिक जो है वो खबरें गर्दिश कर रही हैं और फिर ये केस जो है हाइप क्रिएट कर रहा है। मेरे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं असवद हारून साहब। इनसे आज बहुत से तल्ख सवालात भी होंगे, इनसे पूछा जाएगा कि केस कहाँ तक पहुँचा है और हर केस पर आखिर लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। क्या ये कोई बदमाश हैं या फिर उनके पास इतनी बड़ी ताकत है कि ये उनका सामना नहीं करना पड़े, ये उनका सामना नहीं कर पा रहे। मेरे साथ असवद हारून साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि केस जो है वो 1.5 साल से चल रहा है। मैंने स्टार्ट में आपका इंटरव्यू किया, आपके जी घर हाँ। गए और अब इसमें क्या अमेंडमेंट हुई हैं, क्या मामलात हुए हैं, क्या अभी जो रिसेंट हुआ है वो मुझे पहले बताएँ, फिर हम डीप जाएँगे। सर बेसिकली जैसा कि अब पूरा मीडिया जानता है कि केस बेसिकली है क्या। हुँ, हुँ। 406 का एक अमानत में ख़यानत का एक फ्रॉड का केस है बाबत 25 लाख और होंडा सिटी गाड़ी का, और किस तरह हमने इकट्ठे काम किया एक टेलीफिल्म ओके, में, बिल्कुल, और वो फ्रॉड, हिस्ट्री सब जानते हैं। बिल्कुल। और फिर फार्म हाउस में क्या हुआ, फिर वो अटेम्प्ट्स क्या हुई हैं, देन फिर एफआईआर, फिर मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट। ओके। असल में सर हमारे जो रिस्पेक्टफुल इदारे हैं ना, हुँ, हुँ। मेरे लिए बहुत ऑनरेबल हैं। ठीक है। लेकिन सर केस की प्रोसीडिंग्स ना बहुत स्लो है हमारे मुल्क में, हुँ, तो चीज़ों को टाइम लगता है। ठीक है। अब आज की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि हमारी केस की हेयरिंग थी हुँ, हुँ। और ऑनरेबल जज साहब ने इसके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी एनबीडब्ल्यू नॉन बिलेबल वारंट्स ओके। जारी कर दी हैं, और इसकी हाज़िरी माफ़ी ट्रायल में ना आने की हाज़िरी माफ़ी की एप्लीकेशन डिसमिस कर दी है, ओके। और मेडिकल सर्टिफिकेट पे 476 की एतराज़ लगाया गया कि इट्स अ फेक मेडिकल सर्टिफिकेट। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ है। अच्छा, आप समझते हैं कि वो फेक मेडिकल बनवाती रहीं? बिल्कुल समझता नहीं रहा, मैंने फोरेंसिक से प्रूव किया कोर्ट में। हुँ, हुँ, ठीक जी। है। अच्छा, एक तो केस फ्रॉड का है, लेकिन आपको किसने ये इजाज़त दी कि आप नाज़िर जहांगीर की ज़ातियात पर हमले करें? ज़ातियात इन अ सेंस सर मैं समझा नहीं, ज़ातियात क्या होता है? आप ज़ातियात यूँ उनका मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कहते रहें कि वो मुझे जो कि उसके साथ आप सोना चाहते थे या आप उसके साथ जो है इस तरह के आपके मैसेज थे, या फिर उसके बाद आपने उसको डिफेम करने के लिए पूरी कोशिश की। आपने कहा कि ये सिर्फ़ फ्रॉड के लिए आई थी और इसने मुझे चूना लगाया। लेकिन जो उनकी स्टेटमेंट है वो भी मेरे पास लिखी हुई है। नाज़ी जहांगीर कहती है कि ये सिर्फ़ जो है फ़ेम गेम है हुँ, और ये मेरी वजह से मशहूर हुआ। हुँ, अगर आज इसको कुछ लोग जानते हैं, तो वो हुँ। मेरी वजह से जानते हैं और आज इसने मेरे जो है वो पाँव काटना शुरू कर दिए। देखें, आप मेरे लिए बहुत ऑनरेबल हैं। मैं आपको इसका बड़ा गुड क्वेश्चन आपने रेज़ किया, मैं आपको इसका बड़ा डिटेल्ड और बड़ा टेक्निकल आंसर हुँ, दूँगा, हुँ। और आपने ना मेरी बात गौर से अंडरस्टैंड जी, करनी जी। है। बेसिकली मुझे ना फ़ेम किसी के कंधे पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड जद्दी-पुश्ती कारोबारी है, ठीक ठीक है। है? मैंने लंदन से डिग्रीज़ अपनी की हुई हैं और मैं 26 कंट्रीज़ ट्रैवल की हुई हैं। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे और सोशल ताल्लुकात और फ़ेम की मुझे कमी नहीं है। हुँ, हुँ। रही बात कि कहती है कि मेरे कंधों पे फ़ेम लिया है, हुँ, तो हुँ। बात तो ये है कि मेरे साथ तो फ्रॉड किया, हुँ, मेरे पे हुँ। तो तशद्दुद किया, हुँ, हुँ। मैं तो ठीक चल रहा था, हुँ, हुँ। मुझसे आगे से बदमाशियाँ की। हुँ, तो हुँ। अगर
कानून में दोनों पब्लिक फिगर्स थे हम्म, और केस अगर मीडिया ने हाईलाइट कर दिया तो ठीक मैंने है। तो अपनी इंसाफ के लिए आवाज उठाई, ठीक किसी है। गलत इंटेंशन के लिए तो नहीं उठाई। हम्म, और आपकी सेकंड बात पे आते हैं कि जी सोने वाली जो बातें हैं, हम्म, तो सर मैंने उम्रा करवाया था, आई ट्रीटेड हर लाइक माई फैमिली मेंबर। हम्म, मतलब मैं उससे मेरे साथ मकफाते अमल किया, हम्म। ठीक है ना, मैंने अच्छा किया, उसने बुरा किया, तो उसको अल्लाह पाक की तरफ से एक अगर मार आई। आपने इतना कुछ किया तो यकीनन जो आपके भी मुफादात होंगे, आप हम्म। अदरवाइज ऐसे तो आप किसी को भी जो है वो सर जी। बात ये है, हम्म, बिल्कुल इंसान के माइंड में बातें आती हैं कि इसके भी मुफाद होंगे, ये किस लिए कर रहा था। बिल्कुल। सर जब आप एज में कम होते हो ना हम्म, और आप इतने मेच्योर नहीं होते, ठीक है। जैसे हम 24 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज 35 प्लस, ओके, तो जब आप किसी को एज अ मेंटोर या एज अ सीनियर आर्टिस्ट या एज अ वेरी गुड फ्रेंड ट्रस्ट करते हो ना, ठीक सर है। हमारे कितने दोस्त होते हैं और हमारे कितने पेट्स होते हैं घर में जिनके बगैर हमारा ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन होता है। तो आपका तो नाज़िर इंसान, जहांगीर के बगैर ज़िंदगी गुजारना सर नामुमकिन था? नहीं नहीं सर, आई एम टॉकिंग ऑन अ जनरल बेसिस, ओके, मैं नाज़िर जहांगीर की बात ही नहीं कर ठीक रहा। है, ओके, सर बात ये है ना कि इंसान अटैच हो जाता है, इमोशनली अटैच हो जाता इमोशनली, है और फिर इंसान का वक्त गुजरा होता है, इंसान को बिल्कुल। नहीं पता चलता। हुँ, तो कुछ वैसा ही मेरे साथ हुआ। अब उसमें आप ये चीज़ें तो ना डालें कि नाज़ेबा ताल्लुकात और हुँ, फिज़िकल ही हुआ होगा, तो हुँ। अब आपस की बात है सर, कुछ सोनम बाजवा तो नहीं थी, कोई इतनी बड़ी अदाकारा तो नहीं थी कि मैं हुँ, पागल हो जाता, ठीक है हुँ। ना? या मुझे को कमी लड़कियों की। और अच्छा। दूसरी चीज़ सर कि ऐसी एक्टिविटीज़ करनी हो, हुँ, तो हुँ। फिर तो इंसान के पास बहुत से मामलात होते हैं, बहुत से जो है ना क्या उसको बोलेंगे, वो ऑप्शंस अवेलेबल हुँ, होते हुँ। हैं। तो फिर क्या इंसान ऐसी एक्टिविटीज़ को मंज़र आम पे लाके अपने आप को ही बदनाम करेगा? और बिल्कुल मुझे और तो आप क्या एक इंसान कारोबारी इतने करोड़ों शख्सियत भी खर्च एक मतलब कर एक देगा बड़े घर के सिर्फ़ आप एक इस चीज़ के लिए? हुँ। ठीक है आप ना? एक मुझे बड़े घर के चश्मो-चिराग लग रहे हैं, मतलब आपका अल्हम्दुलिल्लाह। बैकग्राउंड जो है जी, और आई थिंक आप अपना बिज़नेस भी जो है जी, उसे रन कर रहे होंगे। अच्छा, जी। कितने सालों से बिज़नेस रन कर रहे हैं? सर बेसिकली उस बात पे आने से पहले मैं आपकी लास्ट बात को कंक्लूड करूंगा हुँ, कि हुँ। उसके आपने ज़ातियात पे सवाल रेज़ करना शुरू हुँ, कर हुँ। दिए। सर मोहसिन अब्बास हैदर केस और फातिमा सोहेल केस में भी अरेस्ट हुई थी 3 साल हुँ, पहले। हुँ। हिस्ट्री फिर से रिपीट हुई 3 बिल्कुल, साल बाद। तो सर ज़ातियात पे तो 2020 से मीडिया इस पे बात कर रहा है, नाज़िर जहांगीर पे। ठीक है। आई वाज़ नॉट द फर्स्ट वन टू रेज़ दिस ओके। क्वेश्चन। तो ये मामला नंबर हुँ, 1। नंबर 2 सर, मेरे साथ सर मेरी आँखों के सामने मेरे आगे आके खड़ी हो गई, हुँ, हुँ। क्लाशनें तान दी मेरे पे, तो मेरी मेंटल हेल्थ डैमेज कर दी, कराची जाके फेक एफआईआरें करवाई, हुँ, हुँ। मुझे तंग किया कि जी डिफेम कर रहे हैं। मैं तो अपने इदारों के साथ, अपने सबूतों के साथ, गवाहों के साथ खड़ा हूँ। हुँ, हुँ। मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। ठीक मैं है। तो वो जज साहब के और वकीलों के ऑर्डर्स पढ़ रहा हूँ। हुँ, मैं हुँ। डिफेम कैसे कर रहा हूँ? मैं हकीकत बयान मंजर आम पे कर रहा हूँ, तो एक्सपोज तो नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक मैं है। तो मंजर आम लेके आ रहा हूँ। अब ये उस पे मकफ़ात अमल है कि उस चीज़ को कैसे एड्रेस करती है। ठीक है। अब आपकी जो रीसेंट बात थी उस पे हुँ, आते हैं कि बिज़नेस कितने टाइम से कर रहे हैं। सर मैं 2022 में ग्रेजुएट हुआ, ओके, रॉयल हॉलवे लंदन से ठीक बीबीए है। किया, ओके, देन क्वीन मैरी लंदन से मैंने एमबीए किया। ओके। एंड देन सर मैं ग्रेजुएट होकर वापस आ गया। फिर मैं अपनी डेब्यू टेलीफिल्म की, हुँ, जिसमें हुँ। नाजिश के साथ काम किया, क्योंकि मैं मॉडलिंग लंदन में भी कर रहा था, हुँ, लाहौर हुँ। आके भी की। मेरा पहला प्रोजेक्ट था आज से इश्क, जो आज से 1.5 साल पहले ऑन एयर हुआ। ठीक है। इसके अलावा मॉडलिंग और प्रोजेक्ट्स चलते रहे, हुँ, हुँ। क्योंकि मेरा शौक था ड्रामा इंडस्ट्री, मुझे पसंद थी ये शोबिज़ की दुनिया और अदाकारी और टीवी सीरियल्स और ग्लैम और ये सब चीज़ें। हुँ, हुँ। इसके अलावा सर जो फैमिली बिजनेस था सर, वो मैंने आके ज्वाइन किया, अपने पेरेंट्स से सीखना स्टार्ट किया, जाके रेगुलरली ऑफिस कब जाना से स्टार्ट सीख रहे किया। हैं आप? मैं सर 2023 से स्टार्ट किया सीखना, ठीक है। और फिर 2024 में मैं रेगुलर हो गया थोड़ा सा, हुँ, और हुँ। अब 2025 में मैं फुल टाइम इन हो गया हूँ और उसको संभाल भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, हाथ भी और बटा मतलब रहा हूँ, अपना कारोबार अच्छे तरीके से और चला रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड स्टिल कर रहा हूँ। लेकिन जाहिर-सी बात है, जिस दिन ये पेशियाँ होती हैं, उस दिन हुँ, फिर हुँ। छुट्टी करनी पड़ती है। हुँ, हुँ, तो ठीक ये है। अच्छा मामलात असवद हैं। भाई, यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है कि एक शख्स 2022 से बिज़नेस कर रहा है और माशाल्लाह अपने बिज़नेस को जो है वो उसको दिन-ब-दिन बढ़ा रहा है हुँ, और बड़ा उसका बिज़नेस माइंड जो है बेहतरीन है और लंदन से वो शख्स पढ़ा हुआ है हुँ, और बैरून ममालिक से तालीम करने वाला शख्स जो है मेरे ख़्याल में वो बच्चा नहीं होता, ठीक है? हुँ, 26 ममालिक का सफ़र करने वाला शख्स जो है हुँ। वो फिर किस तरह कह सकता है कि जी मेरी उम्र 23 साल थी, उसकी उम्र 30 साल थी और उसने मुझे अपनी बातों में उलझा लिया और मैं जस्ट रिस्पेक्ट के तौर पर जो है उसके ऊपर पैसा बहाता गया, उसको पैसा देता गया। मेरा आपसे सवाल ये है। सर सबसे पहले तो ये मेरा वॉलेट पड़ा है ना, हुँ, तो हुँ। मेरी जो एज है, वो तो मेरे आईडी कार्ड से प्रूव हो बिल्कुल, जाती है। आपकी एज है, मैं मान रहा हूँ, मैं ठीक है? इसमें नहीं कह रहा, आप एक ठीक है चीज़ तो आपने ये हो गई। यकीनन, मैं कहता हूँ आपकी 23 साल, अगर आप हाँ, अपना कारोबार कर रहे हैं 23 मैं साल की समझ गया उम्र में, आपकी बात। आप नाबालिग नहीं हैं, हाँ, हाँ। ठीक है? आप आई एम बालिग मैच्योर हैं। इनफ टू अंडरस्टैंड पीपल। आप बिल्कुल। ठीक है। हाँ, आप लोगों को हाँ, समझते, उनके बिहेवियर को समझते, फिर सर आपने मैं उसके साथ एक अरसा गुज़ारा बता और रहा हूँ ना। आपने उम्रे किए और हाँ, वहाँ पे भी आपने बड़ी एक ज़िंदगी जो थी, आप दोनों की बड़ी अच्छी गुज़र अच्छी रही गुज़र थी, रही थी। ठीक है? अब मामलात कहाँ केमिस्ट्री पर मैच ख़राब कर हो रही गए? थी। बिल्कुल, हाँ, कहाँ पर मामलात ख़राब हो गए थे? आप अगर सर ये कहकर छूट जाएँ कि मैं तो बच्चा
हूँ, नाज़िर जहांगीर 35 साल की थी, तो ये भी ज़ातियात है और क्या है ये? सर देखें सर, बात पता है क्या है, ताली दोनों हाथों से बजती है। हाँ, बिल्कुल मैं मान गए हो ना आप। ये नहीं कहता मैं तो बच्चा, मुझे तो पता ही कुछ नहीं, लेकिन नहीं ये मैं आपने कहता। कहा हुआ है। सर मैंने कहा है ना, लेकिन हाँ। उसकी आज आपको क्या कहते हैं वजाहत देता हूँ। वज़ाहत में ये वजाहत पूछना देता हूँ। चाहता हूँ, आप हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टफुल हैं सर क्योंकि आप मेरे बड़े भाई सर, मैं मैं लोग ये ताबेदार कह रहे हैं आपका। कि कमेंट्स कर रहे हैं यार, ये अगर ये कह रहा है कि मैं 23 साल का हूँ, वो हाँ 35 साल की, हाँ तो ये बच्चा कैसे ये? सर बच्चा इस हुँ, तरह मैं कहता हूँ हुँ, सर, मैं ना फ्रैंकली स्पीकिंग आप भाई हैं, हुँ, हुँ, ठीक है ना, मेरी आवाम को भी मैं एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, ये मैं कोई अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं हो रहा। ठीक है। सर मैं बड़ा ही इमोशनल और सेंसिटिव किस्म का इंसान हूँ। हुँ, हुँ, मैं शायद इतना ज्यादा लोगों का करता हूँ हुँ, हुँ, कि शायद मैंने इस बात को समझा ही नहीं कि ये दुनिया और ये रिश्ते मतलब के हैं। हुँ, 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 ये गिव एंड टेक की दुनिया है। बिल्कुल। मैं तो सर बेलौस चलने वाला बंदा हूँ। हुँ, हुँ, आप हुँ, सर कभी मेरे घर आए, हुँ, हुँ, मेरे पेरेंट्स से मेरा पूछें आके, मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरा पूछें आके, हुँ, हुँ, या मेरी सोशल गैदरिंग्स में मेरा पूछें आके, तो सारे यही कहेंगे कि यार असवद इज वेरी ओवर गिविंग एंड वेरी ओवर केयरिंग, बिल्कुल। ओवर ट्रस्ट करके डज खा लेता है। हुँ, तो सर शायद ये मेरी किस्मत में डज लिखी हुई थी, मुझे ठीक है, शायद नाजिर जहांगीर की थ्रू ये सबक मिलना था ठीक है। कि असवद बाज आ जा इन एहसनात से, हुँ, हुँ, और असवद बाज आ जा लोगों का इतना करने से, नहीं तो हुँ। कहीं ऐसा मामला ना खुल जाए कि जहाँ से वापसी नामुमकिन हो जाए। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में आपके दोस्त लड़के-लड़के और भी हो गए? एक यही तो हूर नहीं थी कि जो आपको यही नज़र बहुत आई से हो? हैं। बहुत सी लड़कियाँ, हम्म, खूबसूरत लड़कियाँ भी आपकी ज़िंदगी में हम्म, होंगी, आपके कज़न, आपके रिलेटिव्स, बहुत से लोग हाँ होंगे, बहुत है सर। आपके क्लास फेलोज़, हाँ आपके लंदन में पढ़ने वाला हाँ, शख्स, उसको लड़कियों की कमी नहीं मेरे मेरे तो ख़्याल में। कई कई ऐसी फ्रेंड्स भी हैं, हुँ, हुँ। मेल प्लस फीमेल दोस्त भी हैं जो कि इंडियन सेलिब्रिटीज के बच्चे हैं। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ तक मेरा मतलब जहाँ सर्कल तक जाता है। आपका ताल्लुक है, जी हाँ। मतलब कि बड़े-बड़े लोगों के साथ आपका ताल्लुक है, लेकिन वहाँ पर आपने गाड़ी गिफ्ट क्यों नहीं की? वहाँ पर आपने 25 लाख क्यों नहीं सर खिलाया? बेसिकली होता पता है क्या है, होता ये है कि हर इंसान की ना कैटेगरी डिफरेंट है जिंदगी में। ठीक है। हर इंसान के रद्द अमल डिफरेंट है जिंदगी में। हुँ, हुँ। अब आई एम श्योर कि आपकी अपनी लाइफ में भी आपकी कोई ना कोई फ्रेंड्स होंगी, बिल्कुल। या दोस्त होंगे, या हुँ, हुँ। भाई होंगे, या रिश्तेदार होंगे, या कोई फियांसे होगी, या कोई कोलीग होगी। बिल्कुल। लेकिन हर बंदे के लिए आपका लेवल ऑफ गिविंग इज डिफरेंट। मतलब कि नाज़िर जहांगीर का लेवल आपके साथ बड़ा क्लोज़ था? सर बहुत ज़्यादा क्लोज था और बहुत ज़्यादा लाइक अ फैमिली था। ठीक तो है। मैंने तो इस सेंस में किया कि यार ये तो फिर इसके साथ तो अपने घर की बात है, हुँ, इस सेंस में शादी किया। शादी भी करना चाहते थे? नहीं सर देखिए ना, शादी तो नहीं अ, करना चाहता था। हुँ, अब हुँ। ऐसी मुझे 2-3 और रिपोर्टर्स ने भी बोला हुँ, कि हुँ। शादी तक मामला पहुँच गए थे, मामला खराब कहाँ से हुए? हुँ, हुँ, हुँ। एक इंसान अरसलान भाई जो इस नियत से चलता है कि मैंने इसको लूट के फारिग करा देना है, हुँ, हुँ। उसने क्या घर बसाना है? नंबर हुँ, 1 हुँ। पॉइंट। हुँ, हुँ। नंबर 2 पॉइंट कि क्या ऐसी मॉडल्स और ऐसी अदाकारें हुँ, हुँ। जिनको इंसान, रिश्ते, एहसास, खलूस से कोई लेना-देना नहीं, दे जस्ट ऑब्सेस्ड विद मनी, हुँ, हुँ, हुँ। जिनका बिल्कुल ठीक दीन, है। ईमान, जीना मरना ही पैसा है, बिल्कुल ठीक है। उन लोगों के साथ आपने घर बसाने, रिश्ते हुँ। बसाने, शादियाँ करनी, अपनी औलादें बर्बाद करनी है। ठीक है। मामला तो ये अच्छा है। असद भाई, अगर ये नाज़िश आपके साथ ऐसा ना करती, तो क्या आप इसको अपनी ज़िंदगी के साथ इसी तरह क्लोज़ करके रखते? सर बात ये है कि इंसान तब तक किसी को साथ लेके चलता है या क्लोज रहता है जब तक उसकी हकीकत उसकी आंखों के आगे नहीं आती। हुँ। मेरे साथ तो इसने ऐसे को मामलात कर दिए थे कि मैं तो परेशान हो गया था हुँ, हुँ। कि ये वाली जो नाजिश है, जो हुँ। अब मुझसे तू तड़ाका, गालम गलोच और कह रही तुम कौन और कौन से मामलात कह हुँ, रही हुँ। है, हुँ, तो हुँ। ये वही है अच्छा। जो मुझे मैसेजेस करती थी। जब हम उम्रे से वापस आए थे, या हम इकट्ठे काम करते थे, सेट्स पे, डिनर्स पे मिलते थे, या मेरे घर पे या अपने घर पे आना हुँ, जाना लगा हुआ था, तब कहती थी कि वी आर जस्ट लाइक फैमिली, और फिर ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, मैं बड़ी स्पॉन्टेनियस हूँ, ज़िंदगी में अकेली रहती हूँ, इसलिए कोई साथ नहीं चलता, तो अब तुम भी साथ छोड़ने की बातें कर रहे हो। तो फिर मैंने ये सोचा कि असवद कितना बेवकूफ़ है यार तू, हुँ, कि हुँ। उसका तो तरीका वारदात ही ये है। इट्स हुँ, द सेम विद एवरी यंगस्टर। सर हुँ, मैं नाम नहीं लूँगा, हुँ। मुझ तक कई ऐसे यंगस्टर्स, यंग एक्टर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग सियासतदान के बच्चे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया थ्रू माय म्यूचुअल फ्रेंड्स या थ्रू सोशल मीडिया, ओके। जिनके साथ नाज़िश ने वही कहानी की है जो मेरे साथ की है। अच्छा। तो सर फिर हम कैसे ये सवाल खुद ही से जवाब कह लें कि अगर वो मेरे नाल ठीक रहिंदी ते फिर ऐ सारा कुछ ना होंदा। हुँ, हुँ, हुँ। सर वो तो हैगी वही, हुँ, हुँ। जो उसने मुझे शो कराया, शी इज़ नॉट दैट। हुँ, हुँ। ठीक है, ओके। अच्छा अदाकार तो अच्छी है ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप नाज़िर जहांगीर के ऊपर इल्ज़ामात ये हैं कि जी वो हाँ। कहती हैं कि ये सिर्फ़ फ़ेम की गेम थी, 25,000 तो हमारे सदके जाते हैं लोगों को। अच्छा। इसकी क्या औकात है कि ये मतलब मुझे 25,000 सुनाता है?
सर मेरी औकात पता है क्या है कि मेरी औकात ये है कि मैंने 10 लाख एक ट्रांसफर किया, मेरे मिजान अकाउंट से नाजिर जहांगीर के एचपीएल अकाउंट में 10 लाख एक गया, 15 बिल्कुल लाख एक गया, बिल्कुल 55 लाख की गाड़ी गई, एमिरेट्स की बिजनेस क्लास की टिकटें गई। ठीक है मेरी औकात ये है कि ये मुझसे एलवी गुची की आज जो अपनी इंस्टाग्राम पे तस्वीरें डालती है ना, बैग्स और ज्वेलरी सेट्स और बड़े ड्रेसेस की, सर वो मेरे ही यहाँ से गए हैं। मतलब कि इतना कुछ आपने दिया है नाज़िर जहांगीर को, जी हाँ तो यकीनन आप उसकी मोहब्बत में अंधे हो चुके थे। सर। देखें, अब मैंने आपको फिर से वही बात रिपीट करूंगा, सर मोहब्बत में अंधा नहीं हुआ था। फिर क्या हवस थी कुछ? नहीं सर, हवस तो फिर क्या देखें था? सर, मैं खानदानी कारोबारी आदमी, हम्म मैं देखें जो इंसान हवस का शिकार है वो मुआशरे में नहीं चल सकता। हर इंसान की नीड्स हैं तो साइंस कहती है, लेकिन सर देयर इज अ कंट्रोल ऑफ स्टिमुलेशन एंड ऑफ वे ऑफ मूविंग इन द सोसाइटी। ओके बस नहीं सर, इमोशनल अटैचमेंट, अच्छी दोस्ती, ओके गहरी दोस्ती, बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट बडीज, सबसे अच्छे दोस्त आज सबसे बड़े दुश्मन बन गए, यू कैन से इट लाइक दिस। और रही बात सर 25-30 हज़ार की सदके की औकात नहीं है, तो सर मेरे पास वो भी चैट पड़ी हुई है जिसमें कहती थी असवद एक हॉस्पिटल में डोनेशन करनी है, मेरे पास पैसे नहीं है 30-40 हज़ार, आगे तुम दे देते हो डोनेशन करने के लिए, मुझसे बाद में ले लेना। तो सर मैं अब किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करता, लेकिन सर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, बड़े बोल से अल्लाह पाक बचाए। वही नाजिर जहांगीर आज मुझे बोल रही कि सदके की औकात नहीं है, जिस नाजिर जहांगीर का अपना घर नहीं है आज तक, मेरी दी हुई गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं है, जिसका बिनोई भाई बाप और बहनें इसी की फ्रॉड की दुकान से अपने घर के चूल्हे चौके चलाते तो हैं। ये जातियात पर आप नहीं जा रहे? सर मैं जातियात पे जा रहा हूँ, फिर आप माने ना, आप माने कि मैं जातियत पे जा रहा हूँ क्योंकि आपने वो मेरी जातियात पे गई हाँ है ठीक अपनी है स्टेटमेंट बिल्कुल ओके 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 ठीक है। That is अच्छा तो उसके बाद वो कहती हैं बताएं मुझे कि कहाँ मारा है और कहाँ मैंने आपसे 25 लाख रुपए लिए हैं, आपके पास क्या प्रूफ है, क्या आप जो कि एविडेंस दिखा सकते हैं? सर 25 लाख रुपए मेरे अकाउंट से इसके अकाउंट में गए, हम्म वो जो ट्रांसफर है ना उसकी बैंक स्टेटमेंट मौजूद है मेरे है। अकाउंट से इसके अकाउंट में, वो वो प्रूफ कह पूरे रही वो मीडिया तो देख चलो चुका हम है, काम कर रहे थे, अदालत देख इकट्ठे चुकी है। लेन देन होता है, मैंने सर वापस भी करती है इस तरह सर के सर मामला। सर वापस दिए तो दिखा दे, स्क्रीनशॉट दिखा दे, बैंक से जाके कैश निकलवाया होगा वो दिखा दे, कोई अग्रीमेंट दिखा दे। और ये कौन सा लेन देन है कि जिसके अंदर उसने मुझे 25-30 लाख वापस भी कर दिया और मैं कचहरी में बोलता फिर कि मुझे मिले ही नहीं। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज कहती है कि जी साथ कहती है कि क्या और क्या बोला, और वो 25 लाख के साथ और क्या कहती है, वो कहाँ मारा है बताए मुझे। कहाँ मारा है, हाँ फार्म हाउस है लाहौर में, ठीक है लेक सिटी के पास, ओके ठीक है। और उस फार्म हाउस पे मुझे सेटलमेंट के लिए बुलाया गया, वहाँ पे मेरे सामने आके मुझ पे बमा असला बंदों के थ्रू अटैक करवाया, कलाशने तानी, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे को अभी मौत आ जाए। अच्छा मेरे सामने आके खड़ी हुई और अपने साथी, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब वो इस सिचुएशन से आउट हो चुका है, ठीक है, उस साथी के, वो अब आपके साथ तो नहीं मिल चुका कहीं, कोई इन्फॉर्मेशन तो पहुंचाता होगा। दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है, मैं कभी भी उसके साथ नहीं होऊंगा क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन, अच्छा वो इससे उसी बंदे ने, अच्छा साइड पे किस वजह से हुआ इससे मैं बताता हूँ ना, क्योंकि उसको भी चीट किया गया। अच्छा उसके साथ भी नाजिश वही किया जो नाजिश असवद के साथ किया, मोहसिन के साथ किया, XYZ पर्सन्स के साथ किया। अच्छा अब वो साइड पे हो गया क्योंकि वही था जो इस केस को यहाँ तक लेके आया, वकील उसने दी है, पैसा उसने लगाया केस में, सिफारिशें उसने प्रोवाइड की। अब जब वो नहीं है तो फाइनेंस नहीं है, वो नहीं है तो नाजिश के पास वकील नहीं है, वो नहीं है तो नाजिश के पास सिफारिशें नहीं, तो नाजिश यहाँ से यहाँ गिर गई केस। वो तो आज भी अपना टूर कर रही है, बड़े अच्छे अच्छे, आप खुद बता रहे हैं, बड़ी जो कि लाइफ जो है बेहतरीन तरीके से जी रही है। मैं उधर आता हूँ ना, मैं उस पर आ रहा हूँ, पहले मैं आपको इस बात का जवाब दे दूँ, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके कान में कहती इसका फोन लो। अच्छा कलाशनों पे मुझे सॉल्ट करवा के मेरा फोन लेके अंदर भाग गई, और सर मुझे कलाशन का बड पड़ा था यहाँ पे, ठीक है ना, और उसके बाद फिर ये लोग वहाँ से फरार हो गए और मैं वहाँ से गया, फिर अदालत में केस चला और मीडिया पे मामला आया। तो ये कहाँ मारा है बोलती है ना, जो इसका ट्रायल चल रहा है, जिस पर जिसके नॉन बेल वारंट निकले हैं, वहाँ पे उस फार्म हाउस इंसिडेंट की CCTV फुटेज, इसके हाथ के फिंगरप्रिंट्स का फोरेंसिक मोबाइल फोन के कवर पे, और उसके बाद इसका उस फार्म हाउस से निकल के एस्केप करना अपने साथी की गाड़ी में, उसकी सेफ सिटी फुटेज एविडेंस के तौर पे मौजूद है। ठीक है, कोर्ट में वो हम भी चला सकते हैं, चलाएं सर, चलिए ठीक है। बस वो उसके साथी का मुंह ब्लर कर दीजिएगा क्योंकि वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसका मैं नाम बहुत जोरों शोर से मीडिया पे लेता था। ठीक है, अब वो इस मामले का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो वो अब कौन है नाजिश के साथ? अब कोई भी नहीं है, अब कोई भी नहीं, शी इज ऑल अलोन। अच्छा, तन्हा जिंदगी गुजार रही? सर तन्हा तो जिंदगी नहीं, वो क्या कहते हैं, जब तक भूखा जिंदा है
या पता नहीं फ्रॉडिया जिंदा है। हाँ, तो वो तो आसमान पे रोजी लिखी होती इस तरह की। तो वो फिर फ्रॉडिया पता नहीं भूखा नहीं मरता जिंदा, पता इस नहीं तरह क्या वो बिल्कुल ऐसे। कहावत थी। कहते हैं कि जब तक लालच जिंदा है या फ्रॉडिया इस तरह की। खैर हाँ, अच्छा आप कह रहे थे टूर बड़े कर रही है, उस पे आते हैं। हम्म। सर वो क्या करती है, वो ये करती है कि उसको ना बड़ा शौक है टूर्स का, लाइफस्टाइल का, पैसे का, ग्लैम का, ब्रांड्स का। अब उसको पता है कि असवद से जो कुछ किया वो तो अब इन द करंट हो नहीं सकता। जो दाएं बाएं लोग मैंने अट्रैक्ट किए या फांसे वो केस की वजह से साइड पे हो गए, क्योंकि उनको इसकी रियलिटी पता चल गई। जो साथी था वो भी अबाउट हो गया गेम से, क्योंकि उसको इसकी रियलिटी पता चल गई। अब ये मामलात कैसे हो रहे हैं इसका मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि काम तो उसके पास आजकल है नहीं, तो ये चीज़ें फंड कौन कर रहा है, आपका बेसिकली क्वेश्चन ये है। हाँ। टिकट्स और टूर्स और स्टे को फाइनेंस कौन कर रहा है। सर इसके ना कहीं मेल और फीमेल फ्रेंड्स हैं कराची में, कुछ इंडस्ट्री के, कुछ इंडस्ट्री से बाहर। मुझे उनके नाम पता है लेकिन मैं उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर मेरे लिए मसले बनेंगे। ओके। वो लोग के पास जाती है, रोती है, मजलूम बनती है कि मुझ पर बड़ा जुल्म हो रहा है इस केस में, तो लिहाजा मैं बड़ी डिप्रेस्ड हूँ तो मेरी मदद करो। तो वो इंसानियत के नाते या हमदर्दी के नाते इसके शीशे में उतर जाते, क्योंकि हमारी नफ्सियात है। एक्टर से पहले साइकोलॉजिस्ट है, पता है उसको कि किसी को साइकोलॉजिकली कैसे घेरना है। अब वो एक सहेली या एक दोस्त से टिकट ले ली, एक वीजा खुद से कर लिया, किसी से पकड़ लिया, उसके बाद स्टे किसी के साथ शेयर करवा लिया, और उस टूर पे जाके ये शो कराना मैं बड़ी सेल्फ मेड हूँ। ओके। हकीकत तो बरक्स है इसके। नंबर सेकंड बात पे इसके दोगलेपन का यहाँ से अंदाजा लगाएं कि नाज़िर जहांगीर ने अपने इंटरव्यू में 2 साल पहले कहा मैं कभी जिंदगी में स्लीवलेस नहीं पहनूंगी, मेरे कुछ हदूद हैं। बिल्कुल। तो अभी इसकी बोल्ड तस्वीरें देखी रिसेंट वीडियो मैंने देखी है। अच्छा, वो वीडियोस इस तरह या वो तस्वीरें क्यों आ रही, क्या वजह क्या है इस तरह की? वो इसलिए आ रही हैं कि अब काम नहीं मिल रहा इंडस्ट्री में और इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो अपनी ऐसी तस्वीरें दिखा के लोगों को अपनी तरफ माइल करना, अल्लाह माफ करे कि जैसे कि अपने आप को सेल करना नाजेबा तस्वीरों के जरिए, ताकि इन्वेस्टर और प्रोड्यूसर्स और काम अट्रैक्ट हो। लेकिन सर आई थिंक दिस इज लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि वेरी रॉन्ग माइंडसेट। लेकिन सवाल ये है कि बहुत से लोग ये सवाल उठाएंगे कि आप कौन होते हैं उसके ड्रेस पर बात करने वाले और इस तरह इल्जामात लगाने वाले कि वो जस्ट जो है लोगों को ग्रैब कर रही है। सर मैं कोई भी नहीं हूँ इल्जामात लगाने वाला, मैं सबूतों के तहत बात कर रहा हूँ। ठीक है। और ये तनकीद असवद हारून नहीं कर रहा, ये तनकीद नाज़िर जहांगीर पे मेरी प्यारी अवाम और हमारा प्यारा मीडिया कर रहा है। चलें ठीक है। कि आपने एक वीडियो में बोला कि नाजेबा कपड़े और मैं स्लीवलेस कभी पहनूंगी नहीं, और मैंने देखा है टिका के पहन रही हूँ। तो ड्रेसेस तो हर बंदे का अपना मॉडर्न दौर है, कोई जो मर्जी पहने, सानू की हमें क्या। बिल्कुल ठीक है। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद अस? बट सर आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है पर्सनालिटी की, आप कितना गिर रही हो। इसी की आपको एक मिसाल देता हूँ। आज से 2 महीने पहले नादिश ने मेरे पास एक बंदा भेजा। अच्छा। असवद अमाउंट में कॉम्प्रोमाइज करवा दो, गाड़ी में वापस करते हो, मीडिया पे सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगी। अच्छा। मैंने कहा ओके। तो मैं एक मौका दिया। ठीक है। जो अच्छा वक्त गुजरा है उसकी नजर किया एक मौका। ठीक है। 2 महीने बाद लारेबाजी, घुमाना गोल गोल, आजकल। और जो बंदा मेरे पास आया था वो उसके वुकला में से ही एक बंदा था। ठीक है। और वो वुकला लास्ट हियरिंग पे मुझे और मेरी लीगल टीम को गालियां देता है, झगड़ा करता है, कोर्ट का डेकोरम खराब करता है। तो फिर दैट पहले आपसे वो मिला भी है? मेरे पास खाना खा के गया रहा है मेरे वकील के पास। तो आपके पैसे की इतनी ताकत है कि आप उसके वकीलों को भी खरीद लेते हो? सर अल्लाह माफ करे, मैं कौन किसी के वकील को खरीदने वाला। फिर कैसे आ गया? नाजिश ने अपने वकील को बोला कि असवद उसके वकील के पास जाओ, और हमने उसको बरादराना तौर पे खाना खिलाया। लाला मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको कोई पैसे नहीं दिए, नाम रिश्वतखोर हैं सर। और आप कहते हैं कि उसके वकील ने आपसे अपोलोजाइज किया कि मैंने गलत केस पकड़ा है? हाँ उसने कहा ये, और साथ में ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि नाजिश और आपका मसला रिजॉल्व हो जाए, थाने की चर्या खत्म हो, राजीनामा हो, ये व्हीकल वापस करती है, अपोलोजाइज करते हैं, आप अमाउंट छोड़ दो। मैंने कहा इसका ग्राउंड बना सकते हैं, आप नाजिश को ले आओ। फिर वही अच्छा, मामला खराब कहाँ पे हो रहा है? ये गुत्थी सुलझ क्यों नहीं रही? मामला खराब कहाँ पे हो रहा है? सर मामला खराब यहाँ पे हो रहा है कि नाजिश थिंक्स शी इज अबव द लॉ, और नाजिश ने अब इस केस को ईगो का मसला बना लिया, अना का मसला बना लिया। वो अपने किसी कमेंट में लिखती है वारंट जारी होने के बाद, रानी सर कटवा लेगी, रानी झुकेगी नहीं। अच्छा। तो सर व्हाट इज हैपनिंग हियर? ठीक है। तो यहीं से उसका अनबॉदर्ड एटीट्यूड का अंदाजा लगा लें। अब हम ये कहते हैं आओ बैठो यहाँ पे, अल्लाह माफ करे पाकिस्तान में कत्लों के बाद सुलह हो जाती है, तो तुम क्या लड़ाई को रुख दे रही हो? बिल्कुल ठीक है ना। मतलब आप दोबारा नाज़िर से मिलना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, मतलब उस तरह उस सेंस में नहीं मैं कह रहा। सुलह की पहल की, आप केसेस की हद तक कह रहे हैं ना, मैं रेडी हूँ, बट सर अगर अगली बाज नहीं आ रही तो फिर ठीक है जेल जाए। फिर मैं अवाम के लिए मिसाल सेट करूंगा। उसे जेल पहुंचा सकेंगे? सर बिल्कुल क्यों नहीं पहुंचा सकेंगे।
तो अब तक 1.5 पहुंची, साल। अभी फाइनल स्टेज ऑफ ट्रायल चल रहा है, पहुंची जेल ही अभी कुछ हफ्ते में। अच्छा, हाँ। ये चैलेंज है आपका? सर मेरा ओपन चैलेंज है, बट द थिंग इज कि ओपन चैलेंज देने से पहले जो करना मेरे अल्लाह पाक ने करना है। लेकिन सर मैं इस खातून पे हैरान हूँ, इतना कुछ हो गया इदारों में और मीडिया पे, इतना कुछ इसने कर लिया, इतना कुछ मैंने कर लिया, कहीं तो थमो, कहीं तो सरेंडर करो, या तुम समझती हो कि तुम इदारों से भी बहुत ऊपर हो। और इस बात में कोई डाउट नहीं है, उसका असर रसूख तो बहुत था कराची में, जो उसने यूज भी किया। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह पाक के हुक्म शुक्र से सच्चे थे, हमने डट के मुकाबला किया और हमने हरा दिया। ठीक है। अच्छा, नाज़ी जहांगीर कहती है कि इसने मेरे पे गाड़ियों के इल्ज़ामात लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैवल है, मेरे पास एमजी है, मेरे पास हर तरह की गाड़ी है, मैंने इसकी गाड़ियाँ क्यों लेनी? अरसलान भाई, हम्म, एक बीबी के पास गाड़ी कोई है ही नहीं मेरी गाड़ी के अलावा, वो तो रोती फिरती थी, बैंक से लीज नहीं मिलती थी गाड़ी की, कहती थी मेरा ख्वाब पूरा होगा अगर मुझे कोई गाड़ी दे दे तो। इतनी बड़ी अदाकारा यार, इतनी बड़ी अदाकारा है, लेकिन यार जिसको देखें, अल्लाह माफ करे आपकी तो हराम वो की आदत लग उस्ताद है, जाए ना, आपको वो इंडस्ट्री में लेकर जिसको आ गई आदत है। लग जाए ना हराम की हम्म, और लोगों के इमोशंस को खेल के पैसा लूटने की, दिल तोड़ के पैसा छीनने की, उसको अल्लाह पाक कभी भाग नहीं लगाता। मतलब कि आपकी बद्दुआएं उसके साथ हैं। मैं कोई उनको ही नहीं हूँ उसको बदवाई देने वाला, मैं कभी भी किसी को बदवा नहीं देता। ठीक है, मेरा अल्लाह पाक ऊपर बैठा है कि इंसाफ जो करने कहता है कि अगर तुमने जिंदगी में किसी के साथ बुरा किया है तो तुम मकफ़ात अमल दुनिया में देख के फिर आखिरत में बिल्कुल देखोगे। बिल्कुल, ये कहते हैं चीज़ है। मुकाफाते अमल खुद ही लौट आता है वापस, आ वो गया ना, लौट आया ना, कहीं पर जगह वो अपनी आ गया, बना लेता है। लौट आया। ठीक है। अच्छा, अब आपने इल्जामात की बौछार कर दी है, आपने उसको हर जगह पे जितना गिरा सकते थे आपने गिराया। रियलिटी, इल्जामात नहीं, रियलिटी। सर अदालतों का पैगाम है, मैं केड़ा अब लेकिन कोलो यहाँ पर बोलदा आप पे हैं। इल्जामात ये लगाते हैं, आप कहते हैं कि जनाब नाज़ी जहांगीर जो है वो काला जादू करती है। हाँ जी, काला जादू, ब्लैक मैजिक हाँ, नाज़ी जहांगीर करती है, करती तो है। ये आपके पास क्या सबूत है? मैं बताता हूँ आपको। सर क्या होता है 2024 में मेरा काम बहुत डिस्टर्ब होता है, मेरा रंग पीला पड़ जाता है अच्छा, और मैं ना सोफे से उठ नहीं पा रहा, ठीक है, और मेरे घर से अजीब अजीब हड्डियाँ और तावीज़ात बरामद होना शुरू हो जाते, तो मेरा इन चीज़ों में बिलीव कोई नहीं था। ठीक है, तो मेरी फैमिली बहुत रिलीजियस है, तो उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ो, थोड़ा सा नमाज में रेगुलर हो, कुछ भी नहीं होता, अल्लाह पाक खैर करेगा। ठीक है। मैंने सोचा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो गया सल्लल्लाहु था, अलैहि वसल्लम। तो हम इंसानों की क्या औकात है। बेशक। सर फिर हमने किसी से जाके चेक करवाया, किसी रूहानी स्कॉलर से। सर उन्होंने ये बताया कि आप पे ब्लैक मैजिक हुआ, बड़ा शदीद किस्म का हुआ, और बेसिकली आपको अकेला किया जा रहा है, ठीक है। आपको तोड़ा जा रहा है अपनी फैमिली से, अपने रिलेशन से, और ऐसे तोड़ा जा रहा है कि कोई ना अपनी दुश्मनी आप पे निकाल रहा है। मैंने कहा मेरा कौन सा दुश्मन है, मैं तो बड़ा सीधा सा बड़ा हम्बल सा बंदा हूँ, मैं तो लोगों का किया ही है, कभी किसी का कुछ लिया ही नहीं, तो दुश्मनी किस चीज़ की। ठीक है। सर फिर उसका इलाज करवाया थोड़ा, तो तोड़ करवाया, फिर मेरी हालात थोड़े स्टेबल हुए, मामला मेरे बेहतर हुए, तो मुझे मैंने इसको कन्फ्रंट किया कि तुम करवाती हो मेरे पे, तो इसने मुझे कहा कि हाँ मैं करवाती हूँ, तो तुम मेरा क्या कर लोगे। ठीक है। फिर इसकी बहन ने, जो कि इसकी बिनोई उस्मान बेग की वाइफ हैं, उन्होंने भी बताया कि जिस बंदे से करवाते थे हमने, फिर वो बंदा भी पकड़ा जाके। अच्छा, तो यहाँ तक मामला इसकी बहन ने खुद बताया, नाजिश की? नाजिश के बिनोई ने बताया कि मेरी वाइफ जो इसकी बहन है सगी, वो हाँ। करवाती है। और और फिर उसने आपको क्यों बताया? सर बेसिकली इसलिए बताया ना, बिकॉज जब मामले हमारे बहुत लीगल हाइप पकड़े हुए थे मीडिया और इदारों पे, तो उसके बिनोई ने एक थोड़ा सा मामला को कूल डाउन करने के लिए ही गेव मी अ कॉल कि यार कोई राह निकल सकती है, कोई वे ऑफ एग्जिट है। तो मैंने उसको अपनी डिमांड्स रखी कि मेरे से अपोलोजाइज करे, मेरी रिकवरी दे मुझे, तो वो फिर बागी हो गया। तो फिर उसने अपनी खार में बताया कि हाँ हमने किया था, तो तुम क्या कर लोगे। मैं कहा फिर मैं करूंगा, फिर जो पता चल जाएगा, ठीक मैं है। तो इदारों के साथ लीगली चलूंगा। फिर मीडिया के कुछ पर्सन्स ने, कुछ अदाकारों ने, कुछ एक्ट्रेसेस ने, एक्टर्स ने, डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने ये बताया कि इंडस्ट्री में ये बात मशहूर है कि ये ब्लैक मैजिक का सहारा लेके ही इस फील्ड में आई थी, और ये ब्लैक मैजिक करती है अपना फायदा और लोगों का नुकसान करने के लिए। अच्छा, तो ये मतलब मामला जादू करके फील्ड में आई है, शोहरत सारी जादू से ही कमाई? सर देखें, शोहरत सारी जादू से कमाई, ये मैं नहीं कह रहा, ये फील्ड के लोग कह रहे हैं, जिनके मैं नाम नहीं ले सकता। और बात ये है कि इस तरह के मामलात में इसकी थी, तो डेफिनेटली इसकी इन्वॉल्वमेंट तो थी। लेकिन अब मेरा सवाल एक ये है कि अगर ये मेहनत से इस फील्ड में आई थी, अगर ये मेहनत से इस फील्ड में आई थी अपने बलबूते पे, अब क्यों नहीं आ रही पिछले 1.5-2 साल से किसी शो में, किसी टीवी सीरियल में और किसी पॉडकास्ट में? क्योंकि सर इन्वेस्टर्स चले गए, एक्सपोज हो गई, लेकिन वो कहती है काले कि जादू बंद हो गए। वो आपको लाने वाली थी, आपके साथ वो चलने वाली थी, लेकिन उसके बाद आपने
उसके जो कि फिजिकली जो आप होना चाहते थे, या मामलात इस तरह के आपने आई लव यू और आई वांट टू स्लीप विद यू तक आपने बोल दिया, और अगर नाज़ी जहांगीर आपके साथ एक रात सो जाती तो आप सब कुछ भूल जाते? सर मेरी बात सुने, ये कोई अल्लाह माफ़ करे, ये कोई यहाँ पे मतलब कि मुहज़्ज़ब सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, अल्लाह माफ़ हम्म करे, कोई चकला थोड़ी है सर। हम्म दिस इज़ नॉट अ सोसाइटी ऑफ पिम्प्स। हम्म सर मैं ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सर, ठीक है ना? मैं कभी भी जो है ना उसको किसी गलत नज़र से नहीं देखा। मेरे उसके गलत साथ नजर बड़े से नहीं देखा आपने, मेरे कलमे की कसम उड़ा? हाँ, मेरे साथ उसके बड़े सिंसियर ताल्लुकात हैं, मैं उसके साथ कभी ज़िंदगी में फ़िज़िकल नहीं हुआ, ना मैंने हम्म उसको उस नज़र से देखा, ठीक है। नंबर 1 और बात। कभी आपने मैसेज भी नहीं किया? ये उनके इल्जाम है, मेरे नहीं है। इट्स ओके, ये उन्होंने मुझे कहा। उस पे तनकीद या उस पे अ, रिप्लाई देने दें, हाँ, बिल्कुल, वज़ाहत के साथ, बिल्कुल, मेरा बिल्कुल, बनता है। बिल्कुल। उसके अंदर सर दूसरी बात ये है कि जब एक खातून के खिलाफ इदारे हैं ना, मीडिया है हुँ। और सबूत हैं, वो क्या कहेगी? औरत कार्ड क्या कहेगा? हुँ। मैं हिरासा हो रही थी, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे साथ सोना ही चाहता था तो ये करेगा। हुँ। और क्या बोलेगी? हुँ। उसके पास बोलने को है क्या कि 25 लाख नहीं लिए, गाड़ी नहीं ली, बिल्कुल ठीक है, क्या मेरे साथ ट्रैवल नहीं किया, ठीक है। क्या हम लोग एक दूसरे के साथ कैफेज और घरों में मिलते नहीं थे? अब हुँ। मामला क्या है? अब आता हूँ मेन बात पे। बेसिकली ये औरत कार्ड खेल के मेरे कैरेक्टर को असैसिनेट करके पब्लिक की सिंपैथी लेना चाह रही थी। लेकिन ठीक है। अवाम ने इसकी रिप्लाई पे ये जवाब दिया कि बीबी अगर ये सब कुछ है और ये सारे मामलात हैं तो हुँ। तुम 1.5 साल से मीडिया से खामोश क्यों नहीं रही? तुमने ये स्लीप विद यू वाली चैट्स कोर्ट रूम में आके क्यों नहीं दी? बिल्कुल ठीक है। सर मेरा चैलेंज है इस स्क्रीनशॉट इस चैट को, अगर ये मैसेज मैंने किए हैं हुँ। तो सर मैं हर मामले से पीछे हो जाऊंगा। आए डीवीआर दे, आए फोरेंसिक कराए। हुँ। सर एक आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूं, जी। आजकल सर किसी के नेम और डीपी से चैट बनाना कौन सी बड़ी बात है? मैं तो तब मानूं कि जब मेरे अपने नंबर से ये मैसेज हुई हो और उस स्क्रीनशॉट में मेरा नंबर मौजूद हो, जो कि नहीं है। वो नहीं है। चलिए दैट्स ठीक माय है। आंसर। अच्छा, इसके बाद मुझे ये बताएँ कि आज आप मेरे सामने बैठे हैं, तो आप नाज़ी जहांगीर की महरूम मिन्नत बैठे हैं। महरूम मिन्नत क्या सर? मतलब कि आप उसी ही की वजह से मेरे उसकी सामने बैठे हैं। बिकॉज ऑफ हर, उसकी हाँ, वजह से। उसी वजह से, ये मेरे नहीं ओके उनके इल्ज़ामात हैं। वो कहती हैं ओके कि आज आप लोग भी इसके इंटरव्यूज़ ना कर रहे होते, अगर नाज़ी जहांगीर ना होती तो असवद हारून को कौन जानता था? आज नाज़ी जहांगीर की वजह से ये फेम कमा रहा है और मीडिया पर आकर जो है मुझ पर इल्ज़ामात लगा रहा है। सर एक बात बताएं, न्यूट्रल होके हुँ। समझे, आप असफद और नादिश को नहीं जानते, हुँ। क्या एक स्कैंडल से या एक रिलेशनशिप से या एक फ्रॉड केस से या कचहरियों में फड्डे करने से फेम मिलता है बंदे को? नहीं, कभी भी नहीं। तो मैं फेम ले रहा हूँ। हुँ। बात असल में सर ये है, थोड़ा सा बातों को ना डीपली अंडरस्टैंड करें, जी। ठीक है ना? आप बड़े प्यारे भाई हैं मेरे, आपके क्वेश्चंस का मुझे मजा आ रहा है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस मुझे कभी किसी ने किए नहीं पहले, मैं चाहता था कोई करे। बिल्कुल ठीक है। अब जनाबे अल्लाह बात तो ये है ना, मैं उसकी वजह से यहाँ हूँ नहीं, मैं अपने केस की वजह से यहाँ हूँ, ओके। मैं उसकी फ्रॉड की वजह से यहाँ हूँ, मैं इंसाफ की वजह से यहाँ हूँ, मैं आवाज उठा रहा हूँ क्योंकि आज मैं तो बर्दाश्त कर गया, अल्लाह पाक का करम है या माँ की दुआएं हैं। सर अगर कल को मैं ना आता मंजरे आम पे, मैं दब जाता, डर जाता, चुप हो जाता, पीछे हट जाता, कल को कोई और इस वक्त कोई ट्रैप करती और वो शख्स सुसाइड कर लेता, तो फिर हमारी पब्लिक यूथ को क्या मैसेज जा रहा है? बड़े प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स हैं, प्यारे प्यारे टिकटॉकर्स हैं, प्यारे प्यारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन ये क्या मैसेज दे रही है? यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को ये क्या मैसेज दे रही है कि क्या अदाकारें लूटती हैं बंदों को? नहीं सर, वो बहुत अच्छा काम करती हैं और हमारे पाकिस्तान की इमेज को कहां से कहां ले जा चुकी हैं, और ये एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। सर एक बात बताएं, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, क्या इतना कुछ होने के बाद अगर वो कुछ मामला को सॉल्व करना चाहिए तो क्या पहल नहीं कर सकती थी डायरेक्टली मेरे साथ? बिल्कुल कर सकती थी। क्यों नहीं किया? क्योंकि शी वांट्स दिस, वो चाहती वी आर इन द बैटल, ओके, ये हम जंग लड़ने को जारी तैयार रहेगी। हैं। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि आपको इंसाफ जल्दी मिल पाएगा? सर इदारे मेरे साथ है, मीडिया मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा, लेकिन पता बात क्या है? बात ये है कि इदारों का लीगल प्रोसीडिंग्स बहुत स्लो है, तो इंसाफ तो इंशाल्लाह जरूर मिलेगा और मिल के रहेगा। प्रोसेस स्लो है, लेकिन वो कहते हैं ना देर है दुरुस्त है, तो इंशाल्लाह जीतेंगे सर, और जीत भी रहे हैं। असद हारून साहब, क्या आप समझते हैं कि नाज़ी जहांगीर के साथ किसी भी इंसिडेंट या किसी भी सुसाइड के मामले के जिम्मेदार आप होंगे? सर देखें बात ये है, मैं नहीं होऊंगा। क्यों नहीं आप होंगे? उसकी वजह ये है कि उसकी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग हैं मेरे अलावा जिनकी 10-15 की लिस्ट है, जिनके साथ वो यही सब कुछ कर चुकी है। लेकिन जितना आपने बदनाम किया है, एक बात तो आपने तो ये उससे प्रोजेक्ट्स भी छीन लिए, आपने सर तो सर सब सर कुछ सर छीन सर लिया, ये सर आप सर खुद सर बता सर रहे हैं। सर मेरी बात सुने, हुँ, मेरा आपसे सवाल है, हुँ। अगर नाज़िश या इस केस की वजह से मैं सुसाइड कर लूँ तो फिर कौन ज़िम्मेदार है? नाज़िश ज़िम्मेदार नहीं है?
क्योंकि मैंने तो किसी के साथ नहीं किया ना। तो आप खुदकुशी तो करेंगे तो अल्लाह माफ़ करे इस तरह के सर मामलात तो नहीं ना सर बनेंगे ऐसी जितने आप थॉट्स तंग। इंसान को आती हैं। थाने हुँ। कचहरियां बहुत मुश्किल है, अब मेंटली मैंने ड्रेन कर देखा देती कि है आपकी इंसान को। वालिदा आप खुद थाने कचहरियों के अंदर चक्कर लगा रहे थे, दर-बदर की ठोकरें आप लोग खा रहे थे और आपको मैंने वो लड़ाई झगड़े भी आपकी वीडियोज़ भी वो देखी हैं बिल्कुल। हम्म, अच्छा कभी आप इमोशनली जो है इस तरह हुए कि मैं यार बस अपने आप को आज ख़त्म कर लूँ? बिल्कुल सर, ये चीज़ तो इंसान के साथ होती है, ऐसे हुँ, मामलों में बिल्कुल होती है, हुआ हुँ, भी हुँ, मेरे साथ। हुँ, तो हुँ, सर ये बात आप कैसे कहते हैं कि वो अगर मेरी वजह से ऐसे कुछ कर ले, अगर हुँ, उसकी वजह से मैं ऐसे कुछ कर लूँ तो फिर? और सर एक और मैं आपको बात बताऊँ, हुँ, हुँ, अगर उसने ये सब करना होता तो वो ये पंगे ले रही होती। कराची हुँ, में, कोर्ट्स में, फड्डे, हुँ, थाने कचहरियाँ, दाएँ-बाएँ, हुँ, मीडिया हुँ, ये वो। और अगर उसने ऐसा कुछ करना होता, हुँ, हुँ, तो सर बुराई इतनी जल्दी नहीं मरती, ठीक है ना? हुँ, जहाँ फ़िरौन आता है, वहाँ मूसा भी आता है। अच्छा, तो ये बेशक, चीज़ है। बेशक। अच्छा असद हारून साहब मुझे ये बताइएगा कि नाज़िश जहांगीर और उसके बाद जो मामलात उलझे हैं, जो आपकी जो कोर्ट के अंदर लड़ाइयाँ हुई हैं, हाँ जी। ये इसकी वजह क्या बनी है? क्योंकि रिसेंट भी लड़ाई हुई, इस बार भी लड़ाई हुई, हर बार लड़ाई क्यों होती है? सर बेसिकली लाहौर में जब हमारा लास्ट हियरिंग थी तो उस पे इसकी लॉयर ने मिसबिहेव किया मेरी वालदा से। ठीक है। वहाँ से हमने रिटेलिएट किया। हुँ, हुँ। देन वो लॉयर अपोलोजाइज़ करके विथड्रॉ कर गई केस से। हुँ, हुँ। नेक्स्ट इसका एक लॉयर आया, मेल लॉयर, और उसने आके जब देखा कि इदारे उसकी बात नहीं सुन रहे और वो नादिश के लिए कुछ नहीं कर पा रहा और कोर्ट प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ हैं, तो वो बिला वजह राह चलती, बिला वजह की ना लेना ना देना वाली बात से गालम गलोच करता है हुँ, कोर्ट हुँ। रूम में या हुँ, कोर्ट हुँ। रूम से बाहर माराधाड़ी करता है मेरे मेरे लीगल टीम के साथ, फिर उसको रिटेलिएट किया जाता है, उसको लीगली सैक किया जाता है। हुँ, हुँ। ये तो इनका प्रोफेशनल कोड ऑफ मिसकंडक्ट है हुँ, कि कहीं बस नहीं चल रहा तो असफद कहीं नजर आ जाए, असफद और उसके साथियों को मारो, हुँ। रगड़ो पकड़ के, बदले ठीक। निकालो, मतलब इनकी इंतकाम लो। इनका इंतकाम का मसला इनका है। इंतकाम का ठीक मसला है। है। कराची जब गए, इसने हुँ, जो हुँ। काउंटर केस मुझ पे किया था वो हमने क्लियर कराया जाके, जज साहब ने मेरे फेवर में फैसला किया। वहाँ हुँ, भी हुँ। यही है, हुँ, हमारे हुँ। हाथ से फ़ोन छीने जा रहे हैं, हुँ, वीडियो हुँ। कैसे बनाते हो, वीडियो कैसे बनाते हो, डिलीट करो, ये है, वो है। सर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, कराची कोर्ट में 16 बंदों के साथ पेश हुई नाज़िश, 7 गनमैन भी थे, हुँ, हुँ। जो कि इसके खुद के नहीं थे, खुद तो इतनी फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, हुँ, वो हुँ। वकीलों के होंगे या कुछ सपोर्टर्स के होंगे, और वहाँ पे आके ऐसे मोटे से मोटा लगा के अरे के जैसे बड़ी बदमाश है। हुँ, हुँ। लेकिन जब इसके खिलाफ वहाँ से फैसला हो गया, मैं वहाँ से क्लियर हो गया, हुँ, हुँ। फिर माफ़ी तरलों पे, मतलब जब सर पे पड़ती है तो ये लोग तरलों पे आ जाते ही हैं, ठीक है। वैसे ये लोग चौड़े होके फिरते हैं अदालतों में, और इनको हुँ। लगता है कि कचहरियाँ क्या है, हम तो बस देख लेंगे, हमारे पे तल्लक ही पड़ा है। आपको इंसाफ़ पे यकीन है पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जस्टिस पे? यकीन है, पूरा यकीन आप समझते हैं कि अनकरीब आपको इंसाफ़ मिलने वाला है। है? इंशाअल्लाह, ज़रूर। कब तक आप समझते हैं कि जेल की सलाखों के पीछे होगी? विदिन फ्यू वीक्स, अच्छा। क्योंकि कोर्ट का जो टाइम पीरियड ऑफ प्रोसीडिंग्स था, हुँ, ट्रायल हुँ। का, शहादतों का, एविडेंसेस का, सबूतों का, गवाहों का, ट्रायल का, वारंट्स का, वो हुँ, पूरा हुँ। हो चुका है। और मैं सोचता था, मेरी सोच से बलातर काम हो गया, मैं सोचता था कि जितना केस और मीडिया और इदारे जिस लेवल पे जा चुके हैं ना, तो इस ये किसी ना किसी टुवर्ड्स आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट आ जाएगी। ठीक है। बट ये क्योंकि नहीं आई तो 406 में 7 साल सज़ा है सर। 7 साल 7 तक साल सज़ा है, ज़मानत नहीं होगी। ज़मानत नहीं होगी? फिर जेल जाए, और फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ? फिर आपने एक बात पहले की कि प्रोजेक्ट्स छीन लिए। हुँ, सर हुँ। मेरी एज़ अ ह्यूमन बीइंग क्या औकात कि मैं किसी की रोज़ी-रोटी और प्रोजेक्ट्स छीन लूँ। हुँ, हुँ। बात अरसलान बी द ग्रेट ये है कि एक इंसान ने मेरे साथ धोखा किया, हुँ, हुँ। मुझे लूटा, मुझे मार पड़वाई, मुझ पे तशद्दुद करवाया, मुझे थाने कचहरियों के चक्कर लगवाए, जितने की मेरी रिकवरी उतने मेरे पैसे या उससे डबल केस पे लगवा दिए। तो हुँ, बात तो ये है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट्स तो तुम्हारे साथ मकाफाते अमल ने छीने हैं। हुँ। अगर केस मीडिया पे ना आता और तुम पहले ही मामले वाइंड अप कर देती तो ये तुम्हारे साथ ना होता। चल और दूसरी बात तो ये है हुँ, कि अगर ये मामले यहाँ तक आ भी गए थे तो तुम सेटल कर लेती। सेटल कर अब लेते। बात ये है कि अगर वो डिस्टर्ब है तो क्या मैं नहीं डिस्टर्ब? क्या हुँ, मेरे कारोबारी मामलात, मेरे प्रोजेक्ट्स नहीं डिस्टर्ब? हुँ, क्या हुँ, उस टेलीफ़िल्म के बाद क्या अगर वो नहीं नज़र आ रही तो क्या मैं नज़र आ रहा हूँ? हुँ। बात तो ये है। आप तो मीडिया पे अक्सर आ रहे हैं नज़र। सर मैं मीडिया पे आ रहा हूँ, मैं ड्रामा सीरियल्स की अब बात मैंने कर रहा इधर हूँ। अभी आना है, इंडस्ट्री में भी आना है। चलें जी, हाँ, ख़ैर इस मामलात को अभी इस क्वेश्चन तो पड़े हैं, थोड़ा-सा इसको वाइंड अप की जानिब चलते हैं। ओके। इंडस्ट्री पे बात करते हैं। जी हाँ। आपकी एंट्री इंडस्ट्री में कैसे हुई? सर मेरी टेलीफ़िल्म आई थी आतिश इश्क। हुँ, उस टेलीफ़िल्म को एलटीएन चैनल ने प्रोड्यूस किया था, जिसमें हुँ, मेरी वालदा ने इन्वेस्ट किया था एज़ अ प्रोड्यूसर। ठीक है। और इस पे नाज़िश जो है वो मेरी को-एक्टर थी, हुँ, हुँ, और मैं इसमें हीरो था। इसमें राहत फ़तेह अली साहब साहब का गाना था, हुँ, खान हुँ, साहब का, महमूद असलम और सबा आपा, सबा फैसल आपा इसके अंदर सीनियर वो थे, एक्टर्स थे जो एज़ माय पेरेंट्स प्ले कर रहे हुँ, थे। हुँ, हुँ, और बहुत ही फुल ऑफ केमिस्ट्री और फुल ऑफ पेन हुँ, हुँ, लव स्टोरी थी।
और बहुत हिट भी हुई थी। वहीं से मेरी एंट्री हुई थी और और उसके बाद मैंने कुछ मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स किए और इससे पहले मेरा दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता और उस पर वर्किंग भी चल रही थी विद अ वेरी बिग चैनल। ठीक है। वो फिर केस के मामलात स्टार्ट हो गए और फिर जो है वो असद चीज़ें अरुण एक साहब, और रुख आपको पकड़ के लगता बैठ है गई। कि आपने तो अभी शोहरत की बुलंदियों पे और बड़ा पहुंचना था, लेकिन आपने पहले ही अपनी फिल्म के अंदर जो है इतनी रवाबत कायम कर ली, इतनी कुर्बत आपने कर ली कि वही आपको लेके बैठ गए। ये सच है, ये गलती है आपकी। मेरी गलती भी है और आई थिंक कि कभी भी पर्सनल प्रोफेशनल मिक्स भी नहीं करना चाहिए। हम्म और आई थिंक कि अगर मैं इस मैटर में ना पड़ता या ये मुझे यहाँ ना ड्रैग करती ना, तो शायद मेरे आतिश टेलीफिल्म के बाद ना मेरे अभी तक कोई 5 से 7 मेजर प्रोजेक्ट्स सिनेमा लेवल पे या टीवी लेवल पे आ रहे होते। अब क्या वजह, क्या पैसा भी है आपके पास टाइम भी है, हर तरह से आप जो हैं वो स्ट्रांग है, हम्म। लेकिन अब आप क्यों नहीं इंडस्ट्री में आ पा रहे? सर इंडस्ट्री में ऑफर्स तो हो रही हैं। अब 2 अच्छा। रीजंस हैं चीज़ों को होल्ड पे रखने की। हम्म नंबर 1 हमारी टीवी इंडस्ट्री कहती है कि अदालती निज़ाम वाइंड अप कर लें अच्छा, ठीक है। अपने काम शाम को कंटिन्यू करने के लिए। दूसरा, मेरे कुछ आजकल कारोबारी मसरूफियत इतनी ज़्यादा है क्योंकि शोबिस का काम है सीज़नल, मेरा मेन काम वो है। बिल्कुल। तो मैं कुछ उन मसरूफियत की वजह से भी टाइम नहीं दे पा रहा। कुछ केस का स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कुछ हियरिंग्स पे, तो इसी वजह जिस दिन लड़ाइयाँ हो रही हैं तो उस दिन बंदा क्या काम करे, क्या शूट पे जाए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? ये सारे लेकिन मामलात एक हैं। टाइम आएगा कि असवद हारून जो है इसी नाज़ी जहांगीर को एक बहुत बड़ा एक्टर बन के दिखाएगा। इंशाल्लाह, ये एक सुपरस्टार। क्योंकि जब आपके सामने कोई हो, टक्कर का बंदा हो ना, उसको टक्कर इंशाल्लाह, देनी हो तो ये बंदा एक दिन ऐसा वो आएगी कि ये एफर्ट्स सोफ़े करता पे है। बैठ के देख रही होगी अच्छा। कि असवद इतना बड़ा स्टार बन गया हम्म, और मैं तो रिटायर हो गई। ओए ओए ओए, क्या बात है, मतलब कि वो रिटायर होगी और आप एक तब तक स्टार सर बन वो चुके हुन हो। 40 दी होने लगी तो रिटायर ही होना है, तो मैं हुन 24 था तो मेरा तो आगाज हो रहा है। आई लेकिन हैव आप जस्ट 24 के। बिगन। हाँ वो सर लेकिन। वो मेरा ना फेवरेट एक्टर है शाहरुख खान और हम्म आई लव हिम सर। मैं उसे ना 2013 में उसकी चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की ना रमजान में उसकी प्रमोशन के लिए वो आया हुआ था दुबई मॉल। हम्म, मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे मौजूद था ठीक है। और मैं वहाँ पे उसको वेव किया था और मैं बकायदा उसने एक खजूर और पानी के साथ रोज़ा खोला था और मैं वहाँ पे मौजूद था फ्रंट लेन में, ठीक उसे है। हाथ भी मिलाया था। शाहरुख खान ने अपने आपसे हाथ मिलाया हुआ है? सर जो अपनी प्रमोशन की स्टेज पे खड़ा ओके है ना, ओके, मैं मतलब फ्रंट लेन मिले में खड़ा हुए हैं हूँ, आप। तो मैंने ऐसे हाथ बड़ी मिलाया बात है, था, वो तो ठीक है ना? सैकड़ों की तादाद में बाहर उनके लोग खड़े। 2013 में मैं तब 7 साल का, मेरे पास पिक्चर भी मौजूद है, आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो मैं इतना बड़ा फैन हूँ, आई हम्म लव हिम सर। मैं डाई हार्ड फैन हूँ सर, ये वीर ज़ारा का, दिलवाले का और हम्म ये शाहरुख खान की मूवीज़ का। सर शाहरुख खान ने एक बात की थी अपने स्टारडम पे, हम्म कहता है आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, हम्म, कि मेरे जैसा स्टार कभी दोबारा नहीं आएगा। ठीक है। तो सर अल्लाह पाक बचाए बड़े बोल से। सर हम्म एक दफ़ा ये केस वाइंड अप हो ना, हम्म। सर इंशाल्लाह ताला सर लोग कहेंगे कि कोई आया था, अच्छा, इंशाल्लाह ताला। ये मतलब कि आपके एम्स हैं, आप अपने आप सर को। एम्स थे ना, देखिए ना गलत डायरेक्शन में पैसा एफर्ट एनर्जी चली गई ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब यही मेहनत बिल्कुल। अपने पे की हो तो कहाँ का कहाँ हो इंसान। कहाँ कहाँ, लेकिन आपकी भी जिद है कि आपने इंसाफ लेकर रहना है। इंशाल्लाह सर जरूर। सर इस पॉइंट पे अगर स्टेप बैक हो गया ना, हम्म। अवाम कहेगी देखा ना, इसी हम्म, में कुछ खराबी थी। ठीक है। सर अच्छा। अब इज्जत नफ्स अलाउ नहीं करता। ओके, असवद भाई, इंडस्ट्री में आप समझते हैं कोई मुनाफिकत भी है? क्योंकि इंडस्ट्री के बड़े गिले शिकवे किए जाते हैं, इंडस्ट्री के बारे में आपके किस किस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं? सर बहुत से एक्टर्स एक्ट्रेसेस दोस्त हैं, हम्म बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंडस्ट्री है, बहुत ही प्यारी इंडस्ट्री है। कुछ लोग ऐसे हैं बीच में हम्म, जो मुनाफिकत करते हैं और फिर पूरी इंडस्ट्री गंदी होती है, ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात तो ये है कि पॉलिटिक्स है, टांगे हम्म, बहुत खींचते हैं, जेलसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन सर मुनाफिकत उसी हद तक है, हम्म, पर्सनल हद तक नहीं है। ठीक है। तो अब एक मुनाफिकत का केस आप मुझे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये नाज़िर जहांगीर ओके। अदाकारा का, फिर आप अच्छा। कहेंगे ज़ातियत पे बात हो रही बिल्कुल, खैर वो आपने अपना है। जवाब दे दिया। अच्छा असवद भाई, अब बताइएगा मुझे कि एक शख्स, कोई मेरे जैसा भोला भाला बंदा कहता है यार मैंने इंडस्ट्री में जाना है, मैं फिल्म ड्रामा करना चाहता हूँ, उसके पास अगर पैसा नहीं तो क्या वो एक्टर बन सकता है या एक्ट्रेस बन सकती है? बिल्कुल सर बन सकते हैं, कराची में ऑडिशंस होते हैं, ठीक है। आप ज्वाइन करें। हम्म हमारी फिल्म अकेडमीज़ हैं, हम्म हमारा नापा स्कूल है, ऑनरेबल इदारा है, ज्वाइन हम्म करें, थिएटर से स्टार्ट करें, टीवी में जाएं, ऑडिशंस दें। आप हम्म कमर्शियल्स और मॉडलिंग के शूट्स करेंगे, आपका चेहरा क्लिक कर दिया तो वो आपको बड़े चैनल्स टीवी सीरियल्स में उठा लेंगे। हम्म लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा हर फील्ड में कानून बन गया है हम्म कि सिफारिश, पैसा, पावर बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आगे आने के लिए। हम्म। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप में टैलेंट और मेरिट है ना,
फिर आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, फिर आप अपने टैलेंट के बलबूते पे भी आगे आ सकते हैं। लेकिन मैंने आप में इन्वेस्टमेंट आप में आई थिंक टैलेंट नहीं था, आप सर इन्वेस्टमेंट करके नहीं, आए। नहीं सर, मुझ में टैलेंट था, लेकिन फिर मसला आपने क्या आ रहा इतनी था, बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों की? मेरी शोबिज़ इंडस्ट्री में सिफ़ारिश नहीं थी क्योंकि मेरा कारोबारी बैकग्राउंड था। आपने तो पैसा अंधा बहा दिया। मैंने इन्वेस्टमेंट इसलिए की एज़ एक्टर एंड एज़ अ प्रोड्यूसर बिकॉज़ मैं ये समझता हूँ कि मुझे छोटे रोल से स्टार्ट नहीं करना था। ठीक है। मैं लीड पे आके बेशक हुँ, इन्वेस्ट करके आ गया, हुँ, मानता हूँ इस बात को। हुँ, मैं अपना परफ़ॉर्मेंस अवाम को और अपने फेलो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को दिखाना चाहता था कि शायद उस रोल से मैं क्लिक कर जाऊँ, तो हुँ, फिर मुझे शायद वो किसी और चैनल में किसी अच्छे लीडिंग रोल में कास्ट कर लें। तो हुँ, ये हुँ। चीज़ थी। अब दोबारा तो कभी इंडस्ट्री में किसी के साथ इतनी अटैचमेंट तो नहीं होगी ना? सर मेरे प्यो की तौबा सर। तौबा कर ली आपने? सर मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ली सर। कभी भी नहीं अटैचमेंट सर इतनी होगी? नेवर सर। चलो ठीक है, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये देना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को ना एन्जॉय करें। पता नहीं कितने पल हैं हमारे पास। मेरा एक गार्ड था सफ़दर, अल्लाह हुँ, पाक उसको जन्नत नसीब करे। ही वाज़ ओनली 32। हुँ, हुँ, लास्ट वीक कार्डियक अरेस्ट से फ़ौत हो गया। लास्ट हियरिंग पे मेरे साथ था हुँ, कोर्ट में, हुँ, और हुँ, नेक्स्ट हियरिंग पे ही इज़ नो मोर। बिल्कुल, ज़िंदगी इतनी सी, अगले पल का नहीं पता। बिल्कुल ऐसे। तो बात ये है कि अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों पे फ़ोकस करें, अपनी फ़ैमिली पे फ़ोकस करें, गलत लोगों से बचें, गलत सोबत से बचें। हुँ, बड़े हुँ, ठीक समझाते हैं। हुँ, हुँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, टाँगें खींच के, मुनाफ़िक़त करके, झूठ बोल के, करप्शन करके ज़िंदगी ना बसर करें। हुँ, हुँ, ज़िंदगी बहुत लंबी है, आपको कहीं न कहीं उसका मक्का अमल टकर जाएगा। हुँ, हुँ। अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखें। और ज़िंदगी में यहाँ पे पैसा और थोड़ा-सा इज़्ज़त ये भी इंसान कमा पैगाम लेता है, दें कि मेंटल हेल्थ कुछ डिस्ट्रॉय होगी इंसान तो की कुछ अपनी नहीं रखा गलतियाँ हुआ। भी उसे लेकर डूबती है, ये थोड़ा-सा मेरे ख़्याल में कुछ आपकी गलतियाँ थी, जो मेरी आप गलतियाँ थी, मैंने इन्वेस्ट किया, मेरी गलतियाँ थी, मैंने एतबार किया। इस तरह की गलतियों से बचें। कभी भी किसी इंसान पे इतना एतबार ना करें, कोई आपका सगा नहीं है। हर बंदा अपने मफ़ाद और मतलब को बैठा है। हुँ, तो बस खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। हमारे ल लोगों के लिए बहुत मुश्किल है करना, लेकिन ट्राई करके देखें। इसमें बड़ा हुँ। इनर पीस मिलता है, सुकून मिलता है। ओके। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे जनाब असवद हारून साहब जो कि नाज़िर जहांगीर के साथ आतिश इश्क करने के बाद शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे, फिर इल्ज़ामात की बौछार हुई और अभी तक 1.5 साल से केस जो है प्रोसीडिंग है और इनका ये दावा है कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह इन्हें इंसाफ मिलेगा और एक वक्त अनकरीब है कि जब मैं नाज़िर जहांगीर को जेल की सलाखों के पीछे देखूंगा। और फिर नाज़िर जहांगीर को एक बहुत बड़ा इन्होंने ये भी चैलेंज किया है कि अनकरीब वो वक्त होगा कि जब आप रिटायरमेंट ले चुकी होंगी, लेकिन उस वक्त असवद हारून पाकिस्तान का क्या फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा स्टार बनकर उभरेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त और अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए।